दोस्तों, अगर आज मुझे इस बिजनेस में इस नेटवर्क को बिल्ड करने का अगर कोई मैसेज देना हो तो मैं बताना चाहूंगा आपको, इस बिजनेस में काम करने के लिए कुछ उसूल हैं, जो नेटवर्क बनाने के उसूल हैं। जो लोग उन उसूल्स को समझते हैं और उन उसूलों पर रह करके काम करते हैं, उनको डेफिनेटली सफलता मिलती है। मुझे माँ गुरुजी लोगों ने बताया, शुरुआत से ये बात की सिखलाई दी, अगर इस बिजनेस के अंदर आपको सफल और कामयाब होना है तो आपको जोड़ी बना करके काम करना है। इस हमारी सेफ शॉप में ऐसी तमाम जोड़ियां बनी हैं जो ऐतिहासिक जोड़ी हैं, और जब वो जोड़ियां बनी उन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड और बड़े बड़े इतिहास बनाए। माँ गुरुजी श्री राजीव चतुर्वेदी सर और संजय जैन सर की जोड़ी बनी, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जलवा है। माँ गुरुजी जैन साहब, माँ गुरुजी ग्रेवाल सर की जोड़ी बनी, माँ गुरुजी माधव सर विजयपाल सर की जोड़ी बनी। तो जो जब जब जोड़ियां बनी तब तब इतिहास लिखा गया। और मैं आपको आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप भी अगर बड़ा काम करना चाहते हैं तो आप एक जोड़ीदार के साथ में मिलकर के काम करो। बहुत सारे लोग जोड़ियां भी बनाते हैं, लेकिन जोड़ी बनाने के बाद में भी क्या है, वो एक दूसरे की शिकायतें करते रहते हैं। मैंने देखा कई लोग उनकी पंचायतें ही करने में समय निकल जाता है, एक दूसरे के बारे में कंप्लेन करते हैं। वो जोड़ी नहीं है। अगर जोड़ी हो तो एक दूसरे के प्रति इतने समर्पण वाली जोड़ी होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए मर मिटने वाली जोड़ी होनी चाहिए, एक दूसरे के अंदर इतना प्रेम होना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बोलता हूं, अगर दोस्ती हो तो कैसी हो? दोस्ती हो तो दूध और पानी के जैसी होनी चाहिए। जब पानी को दूध में मिला देते हैं तो पानी अपना पहचान खो देता है, उसकी फिर पानी के नाम से पहचान नहीं होती, दूध के नाम से पहचान होती है। और फिर बोला जाता है, दूध बोलता है उसको, दोस्त तुमने मेरी खातिर अपनी पहचान खोई है, मैं दोस्ती निभाऊंगा। और वो दोस्ती निभाता है। उस पानी की जो कोई कीमत नहीं होती, जब वो दूध में मिल जाता है तो दूध उसको अपने भाव में बिकाता है, उसका मोल बढ़ा देता है। पानी भी बोलता है, मित्र तुमने आज मेरा मोल बढ़ा दिया है, मेरी कीमत बढ़ा दी है, तो दोस्ती मैं भी निभाऊंगा। जब दूध को गर्म करने के लिए रखा जाता है तो जब तक पानी की एक एक बूंद न जल जाए तब तक दूध को जलने नहीं देता। भाप बन करके जब पानी दूध से बाहर हो रहा होता है तो दूध से भी ये नजारा देखा नहीं जाता कि मेरा मित्र मेरे से अलग हो रहा है, तो दूध भी उस जगह से निकल के बाहर आता है, उबल उबल के बाहर आता है, उस आग को बुझाने की कोशिश करता है। और उस उबलते हुए दूध में अगर आप 4 छींटा पानी के डाल दीजिए, 4 बूंद पानी की डाल दीजिए, मेरा मित्र आ गया, इस बात का एहसास करके शांत हो जाता है। इस तरीके की मित्रता होनी चाहिए जैसे दूध और पानी की होती है। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, उस दूध और पानी की मित्रता में बस वो 4 बूंद खटाई की नहीं आनी चाहिए। नींबू की 4 बूंद डाल दी तो दोनों को अलग कर देती है। कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए रहनी चाहिए। आपकी जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए याद की जानी चाहिए, शिकायत वाली चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए दूसरा उसूल जो मैंने इस बिजनेस के अंदर सीखा है वो है, इस बिजनेस में सकारात्मक नजरिए के साथ ही बड़ा काम किया जा सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी चीज है दोस्तों। मैंने देखा है बहुत सारे लोग परिस्थिति की वजह से सुखी दुखी नहीं होते, वो अपने नजरिए की वजह से सुखी दुखी होते हैं। सेम परिस्थिति में एक व्यक्ति रिकॉर्ड बनाने के बारे में सोचता है और दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति में रोना धोना रोता है, वो कटोरे भरता रहता है। मैं तमाम ऐसे लोगों को जानता हूं। एक व्यक्ति जब उसके सामने प्रॉब्लम आती है वो बिखर जाता है और दूसरा व्यक्ति उसी प्रॉब्लम में निखर जाता है। सबसे बड़ी बात है तो नजरिए की बात होती है। अगर नजरिया हो तो कैसा हो? नजरिया हो तो हनुमान जी के जैसा होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, हनुमान जी का वाक्य सबको मालूम है, जिसको मालूम नहीं है वो आजकल रामायण देख रहे होंगे, उनको पता चल गया होगा। हनुमान जी का जितना पॉजिटिव एटीट्यूड था, रामायण के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले किया, इसके बावजूद भी जरा सी भी ईगो नहीं थी उनके अंदर। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया प्रभु श्री राम का पत्थर डूब गया, और इसके बाद प्रभु श्री राम उनसे पूछते हैं कि हनुमान जी आपने क्या देखा? तो कितना प्यारा जवाब देते हैं, बोलते हैं प्रभु मैंने अपनी आंखों से देख लिया, जो चीज इस संसार में प्रभु श्री राम के हाथ से एक बार छूट गई वो तैर नहीं सकती, वो तो डूबेगी डूबेगी। कितना पॉजिटिव एटीट्यूड था, कितना पॉजिटिव एटीट्यूड था उनका अपने मेंटर के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति। उनमें से अगर कोई हम जैसा साधारण मानव होता, अरे साहब मैंने देख लिया, क्या देख लिया? बोला आप में कोई शक्ति वक्ति नहीं है, आप कोई भगवान भगवान नहीं है, मैं जाकर के बताता हूं ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, हाँ, इनका तो पत्थर डूब गया। मैंने लोगों को देखा है, इतनी सी कमजोरी को देख करके उसका ढोल पीटने लग जाते हैं, अरे इसमें अपलाइन वाली कोई बात नहीं है। अरे अगर आपको सचिन बनना है तो आपको आचरेकर जैसा गुरु मिला है, उसका रिस्पेक्ट करना सीखिए दोस्तों। आपका एटीट्यूड इस तरीके का होना चाहिए। अगर आपको सिकंदर मान बनना है तो आपको अरस्तु के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। छोटी छोटी कमजोरियों को लेकर के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। गुरु है, आज हो सकता है उसके अंदर कोई कमजोरी हो सकती है, लेकिन उसकी कमजोरी का मजाक नहीं बनाना है, आपको उसको हमेशा पॉजिटिव लेना है। लोग
छोटी छोटी बातों को लेकर के नेगेटिव हो जाते हैं। मैंने देखा है काम को लेकर के जब बात आती है, किसी व्यक्ति को भेजा जाता है कि साहब आप फला जगह चले जाओ काम करने के लिए। बाटा कंपनी का एग्जांपल आप लोगों ने सबने सुना होगा। बाटा कंपनी के एक सेल्समैन को भेजा जाता है और वो वहां जाकर के सर्वे करता है और देखता है कि भाई आप वहां जाके सर्वे करके आप बताइए कि आपको यहां पे कंपनी खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए। तो अभी वहां पे वो देखता है कि बहुत सारे लोगों ने जूते नहीं पहन रखे हैं, कोई भी व्यक्ति वहां जूते नहीं पहनता, चप्पल नहीं पहनता है। तो वो अपनी कंपनी में फोन करके बोलता है साहब यहां कंपनी खोलने का कोई फायदा नहीं। बोला क्यों? बोला क्योंकि यहां तो कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं है। तभी उस कंपनी उसको वापस बुला लेती है और एक SSS के लीडर को भेजती है, आप सर्वे करके बताइए। और वहां जाकर के जब वो सर्वे करता है और बोलता है साहब फटाफट से कंपनी खोलिए, यहां कंपनी खोलने की तो हमें बहुत जल्दी करनी चाहिए, यहां तो हमारा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। बोला क्यों? क्योंकि बोला यहां तो कोई जूते चप्पल ही नहीं पहनता, यहां तो हमारी कंपनी धड़ाधड़ चलेगी। सेम एटीट्यूड मैंने इस बिजनेस के अंदर लीडर्स का देखा है। एक व्यक्ति को ऐसी जगह काम करने के लिए भेजा जाए जहां वेन्यू नहीं चलता, जहां ट्रेनिंग नहीं चलती, वहां से वो शिकायत करने लगता है साहब यहां काम नहीं हो सकता, यहां तो वेन्यू नहीं चलता, यहां तो ट्रेनिंग नहीं चलती, मैं यहां काम कैसे कर पाऊंगा। लेकिन जब वहीं एक दूसरे लीडर को भेजा जाता है और जाकर के एक्साइटेड हो जाता है, अरे क्या बात है, यहां काम करने का तो बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है, अब चारों तरफ मेरे ही वेन्यू चलेंगे, मेरी ही टीम चलेगी, कोई बात नहीं, अब तक यहां ट्रेनिंग नहीं होती थी, मैं लेकिन लाइन लगा दूंगा। ये फर्क परिस्थिति का नहीं है दोस्तों, फर्क नजरिए का है, एटीट्यूड का है। मैंने लोगों को देखा उनको सब फैसिलिटी मिलती है, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स के सानिध्य में और संपर्क में रहकर के भी लोग कामयाब नहीं हो पाते। उन लीडर्स की कमजोरी नहीं है, जो मेंटर्स हैं उनकी कमजोरी नहीं है, गुरु की कमजोरी नहीं है, वो कहीं ना कहीं उन चीजों को किस तरीके से व्यक्ति लेता है उसकी कमजोरी होती है। कई लोगों का एटीट्यूड ही इस तरीके का होता है, वो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं। दो जुड़वा बच्चों की कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक बच्चा हमेशा पॉजिटिव रहता था, हमेशा खुश रहता था और हमेशा हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स को ग्रेटफुल रहता था, धन्यवाद करता था। दूसरा बच्चा था वो हमेशा शिकायत करता रहता था कि आप मेरे से प्यार नहीं करते, आप भाई से ज्यादा प्यार करते हो, आप मेरे लिए कोई खिलौने नहीं लाते, आप मेरे से मिठाई नहीं लाते, मेरे लिए कुछ भी नहीं करते। तो पेरेंट्स ने सोचा कि हम इस बच्चे के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि ये खुश हो जाए और दूसरे बच्चे को ऐसा करके देखते हैं ये दुखी हो जाए। तो उन्होंने दो अलग अलग कमरे लिए, एक कमरे के अंदर ढेर सारे खिलौने भर दिए और एक दूसरे कमरे के अंदर घोड़े की लीद भर दी। जिस कमरे के अंदर खिलौने भरे थे उसमें नेगेटिव वाले बच्चे को छोड़ दिया, इन खिलौनों से खेलेगा तो ये खुश हो जाएगा, और जिस कमरे में घोड़े की लीद भरी थी उसमें उस पॉजिटिव वाले बच्चे को छोड़ दिया, सोचा कि इसमें ये दुखी हो जाएगा। लेकिन शाम तक जब उन दोनों बच्चों को उसके अंदर रखा और शाम को होने के बाद में जब आकर के देखा तो पहले उन्होंने खिलौने वाले बच्चे के पास गए और सोचा कि आज तो वो बहुत खुश होगा, लेकिन जाकर के देखते वो बच्चा बैठ के रो रहा है। तो उसको पूछा क्या हुआ, आपको खिलौने पसंद नहीं आए, आप क्यों रो रहे हो? तो बोले नहीं खिलौने तो पसंद आए, लेकिन रो इसलिए रहा हूं कि अगर मैं इन खिलौनों से खेलूंगा तो इनमें कोई खिलौना टूट भी सकता है, टूट जाएगा तो मेरे चुभ जाएगा, चुभ जाएगा तो मेरे खून निकलेगा, खून निकलेगा तो मेरे सुई लगेगी। आपने तो मेरे मारने का इंतजाम कर दिया है। उसने नेगेटिव होने का कारण ढूंढ ही लिया। अब दूसरे बच्चे के पास जाते हैं जिसको घोड़े की लीद वाले कमरे में बंद किया था और देखते हैं वो वहां पे खुश है, एक्साइटेड है और कूद रहा है, चारों तरफ नाच रहा है। उसको पूछा आप इतने एक्साइटेड क्यों हो? तो उसने बोला एक्साइटेड होने की तो बात है, क्योंकि इतनी सारी घोड़े की लीद है तो यहाँ बहुत सारे घोड़े भी होंगे और मुझे उनके साथ में खेलना है, इसी के लिए मैं एक्साइटेड हूं। मैं तो आपका इंतजार कर रहा था, आप कब आएंगे। दोस्तों मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं, सेम परिस्थिति होती है, एक व्यक्ति उस परिस्थिति में दुखी हो जाता है, दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति में खुश होने का कारण ढूंढ लेता है। एक व्यक्ति बोलता है कि पैसा नहीं है मैं काम कैसे करूं, और एक व्यक्ति बोलता है पैसा नहीं है इसी के लिए तो काम करना है, अगर पैसे वाला होता तो काम करने की क्या जरूरत थी। एक बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है मैं काम कैसे करूं, जबकि दूसरा बोलता समय नहीं है इसी के लिए तो काम करना है, मैं कब तक जिंदगी में बिजी बिजी का बहाना बनाता रहूंगा। एक व्यक्ति बोलता है एक माला कम मिल गई उसको, या माला में 2 फूल कम रह गए, साहब मेरे को तो सम्मान नहीं मिला। लेकिन दूसरा बोलता है जब तक 51 किलो की माला नहीं पहना जाएगी तब तक के लिए मैं इस बिजनेस में काम करता रहूंगा। बात नजरिए की होती है दोस्तों। जब तक आपका एटीट्यूड फिट है समझ लो आप इस बिजनेस में हमेशा ऊंचाइयों को छुएंगे। जिस दिन आपका नजरिया बिगड़ गया सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपनी टीम के प्रति, उसी दिन से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ये हमारी रोजी है, यहीं से सब कुछ होने वाला है, यहीं से हमारे सपने सच होने वाले हैं। यही वो जगह है जो आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने वाली है, यही वो जगह जो आपकी ड्रीम कार देने वाली है, यही वो जगह आपका बंगला बनाने वाली है। आपको इसके बारे में सकारात्मक सोचना चाहिए। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमेशा उसके बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए। फाइनली मैं आप लोगों को लीडरशिप के 4 उसूल बताना चाहूंगा। अगर आप इन 4 उसूलों को अपनी जिंदगी में याद रखेंगे तो डेफिनेटली एक
बढ़िया अच्छी लीडरशिप क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने अपने ग्रेट मेंटर्स और महागुरुजी लोगों से सीखे हैं। महागुरुजी लोग हमेशा बताते हैं सबसे पहला लीडरशिप का उसूल है कि अपने अंदर के स्टूडेंट को कभी भी मरने ना दें। अगर आप एक महान लीडर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर का विद्यार्थी कभी मरना नहीं चाहिए। आपके अंदर सीखने की हमेशा एक चाहत रहनी चाहिए, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो। जितने भी महान लीडर हुए, चाहे वो इब्राहिम लिंकन हो, चाहे अब्दुल कलाम साहब हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, हर एक लीडर के अंदर सीखने की चाहत रही है। उन्होंने अपने अंदर कभी भी ईगो नहीं लाई। उन लोगों के कंपैरिजन में हम और आप क्या है, हमेशा अपने अंदर सीखने की चाहत रहनी चाहिए। जहां से भी मिले, जैसे भी मिले, अपने आप को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। लीडरशिप का पहला उसूल है। लीडरशिप का दूसरा उसूल है जो बोलता है अपने आप को किसी एक चीज के अंदर निपुण बनाइए, अपने आप को किसी एक चीज का एक्सपर्ट बनाइए। जैसे आज हमारे ग्रेट महागुरुजी लोग हैं, अगर आज आप महागुरुजी श्री संजय जैन सर से, महागुरुजी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर से अगर आप मिलते हैं तो एक चीज में बहुत निपुण है, बड़े एक्सपर्ट हैं। अगर आप मुर्दे व्यक्ति को भी उनके सामने बिठा देंगे, वो उसको भी मोटिवेट कर देंगे कि उसको डायमंड बनना है। उनके अंदर ये टैलेंट है, उनके अंदर ये निपुणता है। तो हमें ऑलराउंडर बनने की जरूरत नहीं है, हमें स्पेशलिस्ट बनने की जरूरत है। किसी एक चीज में आपको स्पेशलिस्ट बनना है और इतना स्पेशलिस्ट बनना है कि वो काम आपके जैसा कोई दूसरा ना कर पाए। अपने आप को ऐसा स्पेशलिस्ट बनाइए। ये लीडरशिप का दूसरा रूल है। रूल नंबर 3 है कि जो कुछ भी आपने सीखा है वो आप दूसरे लोगों को सिखाइए। आप अपने टैलेंट से दूसरे लोगों को परिचय कराइए। कई सारे लोग अपने खूबियों को वो अपने अंदर दबा के रखते हैं, अपने सीक्रेट्स को दबा के रखते हैं। दुनिया में जितने भी टैलेंटेड लोग हुए हैं वो अपने लिए नहीं हुए हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, वो हमेशा दूसरों के लिए हुए हैं। जितने भी महान सिंगर हैं उन्होंने अपने लिए गाना नहीं गाया, हमेशा दूसरों के लिए गाना गाया है। जितने भी महान लेखक हैं उन्होंने अपने लिए पुस्तकें नहीं लिखी हैं, उन्होंने पुस्तकें दूसरे लोगों के लिए लिखी हैं। आपने आज तक नहीं देखा होगा कि कोई लेखक अपनी पुस्तक को पढ़ रहा हो। जितना भी कोई बड़ा कुक हुआ है उसने अपने लिए भोजन नहीं बनाए, उसने दूसरों के लिए बनाया है। याद रखिए, कोई जितना बड़ा सर्जन हुआ है उसने अपनी सर्जरी कभी अपने आप से नहीं करी, वो हमेशा दूसरों के लिए हुआ है। आपने जो कुछ भी टैलेंट अपने अंदर लिया है उस टैलेंट को दूसरे लोगों के लिए बांटिए। जितना ज्यादा आप बांटेंगे, जितना ज्यादा आप लोगों के बीच में देंगे, वो टैलेंट उतना ज्यादा बढ़ेगा। और याद रखिए, अगर आप उस टैलेंट को दबा करके रखेंगे तो परमात्मा अगली बार आपके अंदर उस दिव्य गुण को नहीं देने वाला। इसलिए अपने उस दिव्य गुण को लोगों के बीच में बांटिए। बात करते हैं चौथे गुण की, तो चौथा गुण है रिटायर हो जाना, अपनी जिंदगी में मजे करना, जो आपने सफलता को प्राप्त किया उसको एंजॉय करना। ये 4 लीडरशिप के गुण हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे।